हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम लेकर आए हैं आपके लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों, इसको हम कई मल्टीपल पार्ट्स के पे सॉल्व करेंगे। ये 2025-26 का जो एंट्रेंस पेपर हुआ था, हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास है सेट डी। और इसके अंदर आपको हम सबसे पहले इस वाले पार्ट में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आपको मिले तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट, जिसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हम व्हाइट इज पीस एज रेड इज टू, यानी कि सफेद का संबंध शांति से है तो लाल का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए है डेंजर, बी हैप्पीनेस, सी हंगर या डी लव। तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डेंजर। तो रेड जो होता है वो डेंजर सिग्नल के लिए या डेंजर चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको मालूम ही होगा। इसी तरीके से आपको मालूम है रेड सिग्नल बनाए जाते हैं डेंजर के लिए, और आपके जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें रेड कलर का पेंट किया जाता है क्योंकि वो डेंजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं जिनका इंपॉर्टेंट मीनिंग कलर आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है इंडियन फ्लैग के अंदर कलर्स कितने होते हैं, तो उनके अंदर सबसे पहला कलर जो होता है, जो टॉप पर होता है, वो तो सैफरन होता है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा। तो सैफरन का क्या कलर होता है आपको मालूम है, ये टॉप पर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है करेज या सेक्रीफाइस। सेकंड नंबर पर आपका बीच में व्हाइट आ जाएगा, जिसका मतलब आपको ऑलरेडी यहां पर दे ही दिया है। व्हाइट का मतलब पीस, और इसका एक और मतलब होता है ट्रूथ, तो मैं दूसरा मतलब भी यहां पर लिख देता हूं, ट्रूथ। फिर तीसरा जो कलर है आपका वो आता है ग्रीन, जो कि बॉटम में रहेगा। ग्रीन का क्या मतलब होता है? ग्रोथ या प्रोस्पेरिटी, किसी चीज की ग्रोथ होना या प्रोस्पेरिटी। और जो बीच में अशोका चक्र होता है जो ब्लू कलर का होता है, उसका क्या मतलब होता है अशोका चक्र का? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अशोका चक्र जो ब्लू कलर में होता है उसका मतलब होता है लॉ, मोशन और जस्टिस। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो कि इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने देने की कोशिश की, क्योंकि ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा आपसे जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 5 फ्रेंड्स मीट फॉर लंच, 5 दोस्त लंच के लिए मिलते हैं। सोहम अराइव लास्ट, फरहान कम आफ्टर दिशा बट बिफोर जास्करन, मनीषा कम्स आफ्टर फरहान बट बिफोर जास्करन, हु इज द सेकंड लास्ट टू अराइव। तो हमें ये बताना है कि सेकंड लास्ट कौन है जो कि आया है, सेकंड आखिरी में, आखिर से दूसरा कौन था, दूसरे से अंतिम कौन था। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां पर सबसे पहला ही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सोहम जो है सबसे लास्ट में आया है, यानी कि सोहम जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले जो भी आएंगे सारे आएंगे। सोहम सबसे लास्ट में है तो मैं सोहम के लिए एस लिख दिया। अब यहां पर सेकंड स्टेटमेंट में कहा है फरहान कम्स आफ्टर दिशा बट बिफोर जास्करन, यानी कि ये कहा गया है कि जो फरहान है ये किसके बाद में आता है? ये आता है दिशा की बाद में आता है, यानी कि दिशा इससे पहले आती है, लेकिन ये जास्करन से पहले आ जाता है, तो ये लिख दिया हमने यहां पर। मनीषा कम्स आफ्टर फरहान बट बिफोर जास्करन, अब यहां पर मनीषा भी है जो क्या कर रही है, फरहान के तो बाद में आ रही है, तो फरहान के बाद में आई, लेकिन जास्करन से पहले आ गई, ये आ गया। तो ये आपका यहां पर कंप्लीट इस सीरीज को हम कर लेते हैं। यहां पर जे आएगा, उससे पहले एम आया यानी कि मनीषा, उससे पहले एफ आया यानी कि फरहान, और सबसे पहले जो आया था वो आया था डी, डी फॉर दिशा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हु इज सेकंड लास्ट टू अराइव, तो हमें बताना है कि आखिरी कौन होगा जो कि आखिरी से अंतिम से दूसरा कौन सा होगा। तो अंतिम से दूसरा आपका जे, यही ये लास्ट था, सोहम लास्ट था, और ये अंतिम से दूसरा था यानी कि जास्करन। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जास्करन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी में क्वेश्चन था और उर्दू में भी आपको क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्रेसिडेड बाय एन इवन नंबर एंड फॉलोड बाय एन ऑड नंबर इन दिस सीक्वेंस। हमें देखना है रीडिंग लेफ्ट टू राइट ओनली, यानी कि हमें कितनी ऐसी सम संख्याएं हैं
जिन्हें एक सम संख्या से पहले और विषम संख्या के बाद में रखा गया है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमें ऐसी इवन नंबर देखना है जिससे पहले क्या है, जिससे पहले भी इवन आए लेकिन बाद में क्या है, बाद में ऑड आए। तो ऐसा हमको क्या देखना है दोस्तों, ऐसा हमको नंबर देखना है। तो ये आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, यानी कि इवन से पहले इवन और उसके बाद में ऑड। तो देखते हैं कहां पर आपको मिलता है ये 7, 4, 2, 8। अब यहां पर मिल गया, मैं इसको सर्कल करता रहूंगा आपके लिए। ये देखो 8 है, यहां पर थोड़ा सर्कल छोटा कर लेता हूं मैं आपके लिए। यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा है कि 8 है और 8 से पहले 2 है और उसके बाद 1 है, यानी कि पहले इवन मिला उसके बाद ऑड मिल गया। तो एक पेयर एक ये मिल गया। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ये एक 6 मिल जाएगा, ये 6 वाला 6 से पहले इवन है और उसके बाद ऑड है। और फिर सबसे पहले और सब लास्ट में आपको एक और मिल जाएगा 18। 18 से पहले एक इवन से पहले इवन और उसके बाद ऑड। तो कितने ऐसे कितने मिले आपको नंबर, ऐसे आपको 3 नंबर मिले 8, 6 और 18। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 संख्या ऐसी आपको मिल गई है जिनसे पहले सम संख्या और बाद में विषम संख्या आती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया है सेलेक्ट द नंबर दैट कंप्लीट द सीरीज। हमें नंबर बताना है जो सीरीज को कंप्लीट करे। 4, 7, 9, 10, 16, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है और उसके बाद 25 और फिर लास्ट में 16 गिवन है। तो मैं इसको पहले सेपरेट लिख देता हूं आपके लिए ताकि आसान हो जाए समझाना। 4, 7, 9, 10, उसके बाद है 16, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद 25 है और लास्ट में है आपका 16। अब यहां पर मैं आपको एक सीक्वेंस पैटर्न दिखाना चाहता हूं। देखो 4 से 9, 9 से उसके बाद आएगा आपका 16, 16 से आया आपका 25। ठीक है, एक सीक्वेंस ये बन रहा है। अगला सीक्वेंस मैं अगले कलर से आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं, ग्रीन से। 7 से 10, 10 से अगला कितना आएगा और उससे फिर अगला कितना आएगा। तो ये वाला जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया ये +3 हुआ, तो अगला भी +3 होगा, यानी कि यहाँ पर 13 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और जब 13 में 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर अगला 16 आ रहा है, यानी कि हमने जो सीक्वेंस पैटर्न फॉलो किया वो बिल्कुल सही था। अच्छा, नीचे का क्या सीक्वेंस है? नीचे का सीक्वेंस कुछ नहीं है, नीचे स्क्वायर है बस। 2 का स्क्वायर, अगला है 3 का स्क्वायर, उसका अगला है 4 का स्क्वायर और उसके अगला है आपका 5 का स्क्वायर। तो ये वाली सीरीज अलग चल रही है और ऊपर वाली सीरीज अलग चल रही है। तो इसीलिए दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं आप। इफ बुक इज कॉल्ड पेन, अगर बुक को हम पेन कहें, पेन इज कॉल्ड इरेजर, इरेजर को हम पेन को इरेजर कहा जाए और इरेजर को शार्पनर कहा जाए, एंड शार्पनर इज पाउडर, व्हाट इज यूज फॉर राइटिंग। तो हमें लिखने के लिए, लेखन के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना होगा? बुक का, इरेजर का, पेन का या शार्पनर का? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है उसी को हमें फॉलो करना है। और क्वेश्चन के अंदर जो कहा गया है, ये कहा गया है कि बुक को पेन कहा जा रहा है। बुक को क्या कहा जा रहा है? मैं बुक के लिए बी लिख देता हूँ, पेन के लिए पेन नहीं लिख दिया मैंने। और पेन को इरेजर कहा जा रहा है तो ई लिख दिया मैंने। इरेजर को क्या कहा गया? शार्पनर कहा गया, क्योंकि लिखा था तो मैंने ऐसे लिख दिया। और शार्पनर को पाउडर कहा गया, तो पाउडर के लिए मैं पूरा पाउडर लिख देता हूं। अब ये कहा गया है कि व्हाट इज यूज फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए क्या यूज किया था? तो आपको मालूम है राइटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम पेन यूज करते हैं। और पेन को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? इरेजर, ई। तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरेजर। तो इरेजर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अ ट्रेन डिपार्ट्स न्यू दिल्ली ऑन 24 में 25 कितने बजे आ रही है? 21:05 पर 24 मई 2025 को निकल रही है, एंड अराइव इन चेन्नई ऑन 26 मई 2025 को 6:15 पर। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी? हमें यह बताना है कि टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ, कितना घंटे वो ड्यूरेशन चली है। तो मैं एक सीक्वेंस आपको इसको समझाना चाहता हूं, एक लाइन में बना लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये मान लो आपका यहाँ 24 मई है, यहाँ 24 मई है और यहाँ आपका 26 मई है। बीच में कहीं पर 25 मई भी पड़ा होगा,
अब यहाँ पर दोस्तों जो गाड़ी चलना चालू की थी वो 21:05 पे। अच्छा, और जो पहुंची है वो 6:15 पर। तो इसके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है, सॉरी कितना टाइम इसमें लगा ये बताना है। तो 21 से अगर मैं यहाँ पर 21:05 ही बजा दूं, 21:05 यहाँ पर बजा दूं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 24 घंटा। अच्छा, 21 से फिर आप अगर जोड़ोगे 6:15 तक, तो 21 यानी कि 9:05 है, यहां से आप 6:15 तक आप देखोगे तो यहां से आ जाएगा 9 घंटा और 10 मिनट। आसान है, आप समझ गए होंगे। तो टोटल टाइम आपको पता चल गया, टोटल टाइम कितना लग गया दोस्तों, टोटल टाइम लगा आपका 24 घंटा इधर और 9 घंटा 10 मिनट इधर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 33 घंटा लग रहा है हमको और 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो राइट ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी में है 33 घंटा 10 मिनट। इसीलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम उलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, विच लेटर लाइज मिडवे बिटवीन द 11th एंड 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमें बताना है 22 से 11वें और 15वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आता है। तो ऑलरेडी हम यहां पर हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एबीसीडी यहां लिखा हुआ है, तो मैं इसी के अंदर सॉल्यूशन आपके लिए करके दिखाऊंगा। मैं इसको यहां से सीक्वेंस आपको लिए नोट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर ये पी आ जाएगा 11, ये 12, फिर 13, फिर ये 14 और ये 15 नंबर और ये 16 नंबर। हमने जेड से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इंग्लिश अल्फाबेट को हम रिवर्स कर देते हैं तो वो पहला बन जाएगा। तो हमें अब कहा गया कि 11वां कौन सा हो जाएगा, तो 11वां आपको नजर आ ही रहा, पी हो जाएगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ये पी हो जाएगा आपके लिए। 11वां कौन सा हो जाएगा आपके लिए, पी, 11वां हो जाएगा। और 15 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए एल। आप समझ गए होंगे, एल, ये हो जाएगा 15। इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है दोस्तों, आप समझ गए हैं, इनके बीच में एक ही नंबर आ रहा है, इनके बीच में ओ एन पी, ओ एन एम ये आ रहा है। तो मध्य में आ रहा है आपका एन, कौन आ रहा है, एन। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब है एन, एन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एन जो है 11वें और 15वें के बीच में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, विच यूनिट डज नॉट मेजर टाइम। इनमें से कौन सी यूनिट है, यानी कि कौन सी समय को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है, कौन से टाइम मेजर नहीं करती है। लाइट ईयर है, मंथ है, सेकंड है या ईयर है, प्रकाश वर्ष, महीना, सेकंड या साल, वर्ष। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब लाइट ईयर, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष करता क्या है दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस मेजर्ड करता है। डिस्टेंस मेजर्ड करने के लिए आपको लाइट ईयर का यूज किया जाता है। अच्छा, वो भी लाइट ईयर कौन सा डिस्टेंस को मेजर करता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, जैसे कि आपको मेजर करना है अर्थ से चांद का डिस्टेंस, तो लाइट ईयर में आप मेजर कर सकते हैं उसको, बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30 चूज गार्डनिंग, 25 चूज इंटीरियर डेकोरेशन एंड 11 चूज बोथ, हाउ मेनी चूज नाइदर। यानी कि 50 छात्र हैं कक्षा में जिनमें 30 ने तो बागबानी यानी कि गार्डनिंग चुनी है, 25 ने आंतरिक सज्जा यानी कि इंटीरियर डेकोरेशन को चुना है और 11 ने दोनों को चुना है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना तो गार्डनिंग को चुना है ना इंटीरियर डेकोरेशन को चुना है, बस ये क्वेश्चन को हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम को जब हम बनाएंगे तो वेन डायग्राम की मदद से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये
दो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, एक है गार्डनिंग और एक है इंटीरियर डेकोरेशन। मैंने दोनों के लिए आपको सिंबल लिख दिए, गार्डनिंग के लिए जी, और गार्डनिंग में कितने हैं 30, और इंटीरियर डेकोरेशन में कितने हैं जिन्होंने लिए 25। अब यहां पर एक चीज ये कहा गया है कि ऐसे 11 स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों को चुना है। जिन्होंने दोनों को चुना है, इसका मतलब गार्डनिंग को भी चुना है और इंटीरियर डेकोरेशन को भी चुना है, ये तो ये मैंने लिख दिया। अब प्योर ऐसे कितने हैं जिन्होंने सिर्फ गार्डनिंग को चुना, तो 30 में से 11 माइनस करेंगे, 30 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19 ऐसे हैं जिन्होंने ओनली गार्डनिंग को चुना है। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, तो मैं आपको बताता हूं अभी इस क्वेश्चन में। और 25 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा। तो 14 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ओनली इंटीरियर डेकोरेशन को चुना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग कितने उन्होंने चुनी है तो 19 राइट ऑप्शन हो जाता। सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर डेकोरेशन कितने उन्होंने चुना है तो 14 इसका राइट ऑप्शन हो जाता। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि कितने उन्होंने कुछ भी नहीं चुना है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, हमें टोटल गिवन तो है, आपको 50 गिवन है टोटल, ठीक है। तो नाइदर के लिए कैसे निकालेंगे, यानी कि कोई भी नहीं चुना है जिन्होंने, तो उसके लिए क्या करना है हमको कुछ नहीं करना है, टोटल में से माइनस कर देना है बस। टोटल में से क्या माइनस कर देना है, एक तो गार्डनिंग वाला जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग चुना है, एक जिन्होंने दोनों को चुना है, और एक जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर डेकोरेशन को चुना है। तो 50 और जब इनको जोड़ोगे आप तो हमारे पास 44 बन जाएगा, और 44 में से 50 में से 44 माइनस करोगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 6। तो 6 ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों, 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना तो गार्डनिंग को चुना है और ना ही आपका इंटीरियर डेकोरेशन को चुना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 से बढ़ने से पहले एक चीज ये है कि सेंटर स्टडी की टीम की तरफ से एक बैच लॉन्च किया जा रहा है, डेडिकेटेड बैच है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए ऑल सब्जेक्ट कवर्ड होंगे इस बैच के अंदर। और इसके एडमिशन आपके ओपन हो गए हैं, आप या तो मेल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें क्योंकि लिमिटेड सीट्स इसमें रखी गई हैं, और ये डेडिकेटेड बैच एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा कराया जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इन अ कोड लैंग्वेज 123 इज डीप ब्लू आइज, 278 बराबर लार्ज डीप वेल, और 719 को कहा गया है ब्लू लार्ज रिवर, विच नंबर रिप्रेजेंट डीप रिवर। तो डीप रिवर को किस तरीके से लिखा जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सीधा ऑप्शन से ही एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले देखो डीप रिवर, डीप डीप कहां कहां पर आया है, तो सबसे पहले यहां पर आया है और एक यहां पर आया है। अब इन दोनों पार्ट में नंबर्स देखेंगे कि नंबर्स क्या क्या कॉमन है, इधर 1 है इधर 1 नहीं है, इधर 2 है इधर 2 है, इधर 3 है इधर 3 नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 2 बराबर डीप हो गया, 2 बराबर, इसका मतलब ये हो गया कि 2 किसके लिए यूज किया जा रहा है, 2 डीप के लिए यूज किया जा रहा है। अब हमें रिवर के लिए देखना है, तो रिवर के लिए हमें जो देखना पड़ेगा, रिवर तो ऊपर में कहीं नहीं है लेकिन लास्ट में है, या तो 7 है या 1 है या 9 है। अब 1 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर 1 था, देखो यहां पर 1 था और यहां पर रिवर का कोई ऑप्शन नहीं था, तो यानी कि 1 कट गया। ऐसे हम एलिमिनेशन करेंगे। 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 देखो यहां था, 7 यहां था और यहां पर भी 7 है, और ऊपर कहीं पर रिवर की बात नहीं की गई थी, यानी कि 9 ही है जो रिवर के लिए यूज किया गया है। तो आपको डीप रिवर के बाद आना था, डीप रिवर के लिए आपको बन जाएगा 29। तो 29 ऑप्शन नंबर आपका सी में है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट्स
कभी भी कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का सॉल्यूशन, जो भी आपका डाउट है वहीं कमेंट में आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ रो नमन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड राजन इज 18th फ्रॉम द राइट। आफ्टर स्विचिंग प्लेसेस नमन इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द रो। ये भी आसान क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक रो है जिसमें नमन जो है ना वो लेफ्ट से 7वें नंबर पर है, और राजन जो है राइट से, कहा गया है कि राजन जो है राइट से कौन से नंबर पर है दोस्तों, 18 नंबर पर है। 18 नंबर होने का मतलब यह है कि इससे पहले एक 17 स्टूडेंट बैठे हुए, 18वें पे राजन बैठा है राइट से। अब ये कहा गया है कि इन्होंने स्विच कर ली अपनी प्लेसेस। स्विच करने का मतलब यह है कि राजन नमन की प्लेसेस पे चला गया और नमन चला गया राजन की प्लेसेस पर। तो फिर डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, मैं आपको दोबारा डायग्राम बना देता हूं। ये रहा और यहां पर ये रहा। तो अब यहां पर कौन बैठ गया दोस्तों, नमन। अब नमन का ये तो राइट से तो 18वां प्लेस रहेगा, लेकिन ये कहा गया कि नमन 21st फ्रॉम द लेफ्ट। अब नमन को अगर लेफ्ट से देखा जाए तो कितने हैं नमन, लेफ्ट से कितने आ गया नमन के ऊपर, 21। अच्छा 21 यहां से लेफ्ट से आए नमन का, और राइट में कितने और बैठे हुए थे, 17 स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो बस क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। 17 इधर थे, 21 इधर हो गए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आपके पास, 21 इधर और 17 इधर। राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो आपके पास 38। 38 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यार्न इज टू फैब्रिक एज पेज इज टू। यार्न का संबंध कपड़े से है, उसी प्रकार पृष्ठ का संबंध किससे होगा, ऑथर से होगा, बुक से होगा, पैराग्राफ से होगा या स्टूडेंट से होगा, लेखक से, पुस्तक से, अनुच्छेद से या छात्र से। तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे यार्न से आपका कपड़े बनाए जाते हैं, इसी तरीके से पृष्ठ से यानी कि पेज से आपकी बुक बनाई जाती है, यानी कि पुस्तक। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। ऑल इंप्लॉइज ऑफ, स्टेटमेंट है आपका, ऑल इंप्लॉइज ऑफ एक्स आर ऑनेस्ट, यानी कि एक्स के सभी इंप्लॉइज जो है ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं। प्रतीक इज नॉट एन इंप्लॉय ऑफ एक्स, लेकिन प्रतीक जो है ना वो एक्स का इंप्लॉय नहीं है। अब ये कहा गया है कि प्रतीक इज ऑनेस्ट, क्या प्रतीक ऑनेस्ट है कंक्लूजन में, या प्रतीक इज नॉट ऑनेस्ट। देखो प्रतीक के बारे में ये क्लियर है कि प्रतीक एक्स का इंप्लॉय नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि भाई एक्स का एम्प्लॉय ना हो लेकिन फिर भी ऑनेस्ट हो, लेकिन ये बात फिर भी क्लियर नहीं कि भाई हो सकता है ऑनेस्ट ना हो। तो इसीलिए ना तो इसमें कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा और ना कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, क्योंकि प्रतीक इज ऑनेस्ट ये भी कहीं क्लियर नहीं है कि प्रतीक ऑनेस्ट है, और प्रतीक इज नॉट ऑनेस्ट, प्रतीक ईमानदार नहीं है, ये भी कहीं क्लियर नहीं है। ठीक है, एक्स का कर्मचारी नहीं है ये हम मान रहे हैं, लेकिन अगर एक्स का कर्मचारी नहीं है तो ऑनेस्ट भी हो सकता है और हो सकता है बेईमान भी हो। तो दोनों में से कोई भी बात क्लियर नहीं है, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ना तो पहला कंक्लूजन फॉलो करता है और ना ही दूसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ना तो पहला निष्कर्ष ना ही दूसरा निष्कर्ष। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और ये आपका आ गया सेम क्वेश्चन जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह किया था। क्वेश्चन नंबर 14 में दोबारा पढ़ देता हूं। 5 फ्रेंड्स मीट फॉर लंच, सोहम अराइव लास्ट, फरहान कम्स आफ्टर दिशा बट बिफोर जासरन, मनीषा कम्स आफ्टर फरहान बट बिफोर जासरन, हु अराइव लास्ट। तो बस अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूं कि क्या हमारा पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें कैसे बना था, ये फॉर्मेट बना था। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना बिल्कुल सेम आपको नजर आएगा। तो क्या है, हु अराइव फर्स्ट, कौन सबसे पहला आया, तो आपको पता चल गई थी, मैंने बता भी दिया था, दिशा। दिशा सबसे पहला आई थी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे लास्ट में कौन आया, तो ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि सोहम अराइव लास्ट ये क्वेश्चन में कहा गया था। हाँ ये कह सकता है कि इन सब में बीच में सबसे कौन आया, तो वो आई थी आपकी मनीषा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। शिवांगी वॉज बॉर्न बिफोर रूही,
सानिया वॉज बॉर्न बिफोर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वॉज बॉर्न आफ्टर रूही, विच कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलोज। डेफिनेटली फॉलो कहा गया यानी कि जो 100% फॉलो करता है, ट्रू है जो बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको एक स्टेटमेंट कही गई है कि जो शिवांगी है ना, शिवांगी, ठीक है, शिवांगी के लिए मैं शिव लिख देता हूं। शिवांगी जो है रूही से बड़ी है, चलो ये लिख दिया हमने। आगे कहा गया है कि सानिया जो है सिद्धार्थ से बड़ी है, सानिया जो है सिड यानी कि सिद्धार्थ से बड़ी है, सिड लिख दिया मैंने उसके लिए। और एक और स्टेटमेंट है कि रूही जो है ना, ये कहा गया कि रूही जो है वो बॉर्न हुई है, सिद्धार्थ वॉज बॉर्न आफ्टर रूही, रूही के बाद सिद्धार्थ जन्मा, यानी कि रूही बड़ी है और सिद्धार्थ छोटा है, यानी कि सिड छोटा है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे आप तो एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, यानी कि सिड रूही से भी छोटा है और सिड सानिया से भी छोटा है, ठीक है ना। तो आसान क्या है, रूही यंगेस्ट, क्या रूही सबसे यंगेस्ट है, सबसे छोटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 100% नहीं है, क्योंकि रूही तो सिड से बड़ी हो गई, तो सबसे छोटी कैसे हो जाएगी? सानिया से एल्डेस्ट, सानिया के बारे में कोई एल्डेस्ट है ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 100% इंफॉर्मेशन 100% ट्रू नहीं है ये, ठीक है ना। क्योंकि सानिया जो है सिड से तो बड़ी है, लेकिन शिव से बड़ी है कि नहीं, यानी कि शिवांगी से बड़ी है कि नहीं, ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये भी 100% फॉलो नहीं करेगा। शिवांगी इज द एल्डेस्ट, ये भी फॉलो नहीं करेगा। हो सकता है सानिया बड़ी निकल जाए या शिवांगी बड़ी निकल जाए, तो ये भी 100% फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि शिवांगी में और सानिया में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। हाँ, सिद्धार्थ इज द यंगेस्ट, ये कंफर्म है, तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि सिद्धार्थ जो है ना इन सब में सबसे छोटा है, सबसे छोटा जो है सिद्धार्थ है, इसीलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अब 16 में चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन एंड कंप्लीट द लेटर सीरीज। हमें बताना है, लेटर सीरीज को कंप्लीट करना है। तो ऑलरेडी यहां पर लेटर सीरीज कंप्लीट हुई भी है, मैं बस आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। देखो ध्यान से, हर सीरीज का पहला पहला लेटर देखोगे, जो कि मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको, पी, उसके बाद क्यू, फिर आर, उसके बाद एस आएगा, फिर टी, बिल्कुल सही है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आ गया एस। क्लियर है ना? मैं नीचे वाले में दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, पी क्यू आर और फिर यहां आ जाएगा आपका एस और उसके बाद टी, ये बिल्कुल सही है। अब अगले के लिए मैं आपके लिए ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगला देखना, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, यानी कि डेफिनेटली फिर डी आएगा और उसके बाद ई आपका गिवन है, बिल्कुल सही है। तो एस डी आपके लिए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, एस डी टी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी आप जाना चाहें तो आप देख सकते हैं, पहले क्यू, फिर आर, फिर एस, उसके बाद आ जाएगा टी और उसके बाद टी के बाद आपका यू, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इफ क्यू एट 0.0, P is 16 meter north of Q, R is 5 meter west of Q, T is 25 meter north of R, V is 10 meter east of T and J is 9 meter south of V. Then J is located dash related to P. अब हो सकता है इस क्वेश्चन को देखकर आपका दिमाग घूम जाए कि भाई इतनी सारी लोकेशन दे दी है और क्वेश्चन एक नंबर का है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत बस देखते रहना है कि करना क्या है। जो जो मैं बताता रहूं उस तरीके से आपको देखते रहना है बस। सबसे पहले कहा गया है क्यू जो है ना एक पोजीशन पर है, तो मैंने मान लिया कि क्यू की ये पोजीशन है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं, ठीक है दोस्तों, क्यू की पोजीशन ये है, ये क्यू है यहां पर, जो कि 0,0 पर है। अब ये कहा गया है कि जो पी जो है ना उसके नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में है, यहां पर आप देखोगे पी क्यू के 16 मीटर उत्तर में, यानी कि पी जो है क्यू के नॉर्थ में, ये मान लो पी आ गया ऊपर, ये पी आ गया और ये कितना है 16 मीटर। अब आगे क्या कहा गया है, आर क्यू के 5 मीटर पश्चिम में है, आर क्यू के 5 मीटर पश्चिम में, तो पश्चिम इस तरफ होगा, तो यहां पर आर हो गया आपका, तो कितने मीटर है ये आपका 5 मीटर। अब आगे क्या कहा गया है, टी आर के 25 मीटर उत्तर में है, उत्तर में है और ये 25 मीटर उत्तर में है, तो यानी कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा,
तो मैं इसको ऊपर ले गया और ये कितना मीटर चला गया, 25 मीटर चला गया। कौन चला गया, टी। यहाँ पर कौन आया दोस्तों, टी आ गया। अब मैं अलग कलर लेता हूं ताकि और क्लियर आपको हो सके। आगे क्या कह गया, वी टी के 10 मीटर पूर्व में है। जो वी जो है पूर्व में है, तो पूर्व आपका टी का राइट इधर हो जाएगा, यानी कि पूर्व इधर हो जाएगा। और कितने मीटर है, 10 मीटर है। ये 10 मीटर है। और कौन है ये, आपका टी है, टी सॉरी वी है, ये वी टी के 10 मीटर पूर्व में। और आगे क्या गया है, जे जो है वी से 9 मीटर दक्षिण में है। जो जे जो है दक्षिण में है, तो इसका मतलब ये है, देखो दोस्तों, यहां से अगर मैं इसको देखूं तो ये भी आपका 16 मीटर हो जाएगा और यहां से ये 9 मीटर हो जाएगा। बस ये इतना 9 मीटर है। और ये कह रहा है जे जो है वी से 9 मीटर है, तो यानी कि ये जो लाइन आएगी वो इधर ही आ जाएगी, ये 9 मीटर नीचे चला जाएगा। अब आगे क्या कहा गया है कि जो जे जो है पी के सापेक्ष कहां पर है, तो आपको पता है, अगर मैं इसको ऊपर हाईलाइट ऊपर बढ़ा देता हूं तो यहां से यहां तक तो आपका 5 हो जाएगा और ये भी आपका 5 हो जाएगा। ये थोड़ा सा डायग्राम आगे पीछे बड़ा बन गया है, उससे आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन बस आपको देखना है आंसर को। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको देखना है। तो डिस्टेंस कितना है आपको पता चल गया, 5 मीटर है। और किस तरफ है आपको ये भी मालूम चल गया होगा, ईस्ट में है, 5 मीटर ईस्ट में है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 मीटर पूर्व के अंदर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। विच ऑफ दीज वर्ड हैज अ मिरर इमेज दैट रीड एज सेम एज वर्ड। तो हमें बताना है कि मिरर इमेज कौन सी है इसके अंदर जो कि सेम वर्ड की एज इट इज बन जा रही है। मैडम है, नून है, टूट है या वाव है। तो मिरर इमेज आपको ऑलरेडी मालूम होगी दोस्तों, मिरर इमेज के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा। तो यहां पर ना दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी और डी, क्योंकि सी की भी मिरर इमेज सेम बनेगी और डी की भी। और ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग भी इन दोनों को ही, यानी कि सी और डी को ही यहां पर आंसर माना था। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको लगे कि हाँ इसमें दो ऑप्शन है, तो कोई भी एक ऑप्शन को आप टिक करके आइए। दोनों फिर वहां पर दोनों को सर्कल नहीं करना है, सिर्फ दो एक को सर्कल कर लेना है। अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर जामिया ने सी को भी करेक्ट माना, डी को भी। अब जिस स्टूडेंट ने सी को सर्कल कर दिया उसको भी एक नंबर मिल गया होगा, जिसने डी को सर्कल किया उसको भी एक नंबर मिल गया होगा, यानी कि सी और डी वाले को एक एक नंबर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, a car travels 60 किलोमीटर at 30 किलोमीटर पर आवर and next 60 किलोमीटर है 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये आपको मालूम है। अगर मैं टाइम निकाल दूं यहां से, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो पहला टाइम क्या होगा, पहला टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस कितना है पहला, 60, स्पीड से मैंने डिवाइड दे दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 घंटा। दूसरा टाइम मैं निकाल रहा हूं, यानी कि T2, 60 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला है, यानी कि 1 घंटा। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना आ गया दोस्तों, आपके पास टोटल टाइम आ गया, यानी कि कैपिटल T, स्मॉल t1, स्मॉल t2, यानी कि 2 + 1 आ गया आपके पास 3 आवर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं आपके लिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, 60 और 60 मिला के 120 हो गया था। टोटल टाइम कितना था आपके पास, 3 घंटा। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर ए ऑप्शन के अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। 20 रुपीज 20 नोट इज चेंज इनटू ₹10 एंड ₹20 नोट्स। टोटल नोट्स 14 हुए, हाउ मेनी ₹20 नोट्स। तो 20 के नोट बताने कितने हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसको शॉर्टकट तरीके से भी किया जा सकता है, शॉर्टकट तरीके से ऑप्शन के थ्रू। लेकिन अगर आप कंप्लीट करना चाहे तो मैं 10 रुपए के नोट को मान लेता हूं x, और 20 रुपए के नोट्स को क्या मान लेता हूं, अच्छा टोटल तो
आपको मालूम है 14 है, तो एक एक्स हो गया, तो दूसरा हो जाएगा 14 माइनस एक्स, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, 10 रुपए के एक्स हैं और 14 माइनस आपके 20 रुपए के हैं, और टोटल मिला के कितने रुपए हो रहे हैं? 200 रुपए हो रहे हैं। तो यहां से बस इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना। तो 10x यहां से हो जाएगा, 14 दूनी 28 यानी कि 280 यहां से, और 20x यहां से हो जाएगा और बराबर 200। सॉल्व करेंगे, 10x को उधर ले जाएंगे तो 20x में से 10x जाएंगे तो माइनस का 10x, और 10 उधर से ले जाएंगे और 280, और 200 इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 10x बराबर आ जाएगा 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से दोस्तों आपके पास 8। x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो x आपके पास 10 रुपए का नोट था, तो 20 रुपए का नोट आपके पास मालूम है, 20 रुपए का जो नोट था वो कितना था? 14 माइनस एक्स था, यानी कि 14 में से आप माइनस 8 को कर दोगे तो आपके पास जो 20 रुपए के नोट थे वो आ जाएंगे। कितने नोट आ जाएंगे? 6 नोट आ जाएंगे। और इसको हम ऑप्शन से भी अगर करना चाहते तो ऑप्शन से भी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता था। देखो, अगर ऑप्शन से कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। अगर मैं 20 रुपए के 6 नोट लेता हूं तो 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 120। अब कितने बचे आपके पास? 8 ही नोट बचेंगे, यानी कि 120 और 80 रुपए बचे, तो 10-10 के आपके पास 8 नोट हो जाएंगे, और 8 से 14 ही हो पाएंगे, यानी कि 14 नोट्स बिल्कुल सही है। अगर मैं 20 रुपए के 8 नोट लेता हूं तो 8 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 8 को 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 160, और 160 आएगा तो फिर आपके पास 40 रुपए बचेगा सिर्फ करने के लिए, और टोटल नोट कितने बचेंगे आपके पास? 40 रुपए के लिए कितना रुपए है? 4 नोट ही होंगे, 4 नोट होंगे, तो 8 और 4 12, तो हमें तो टोटल 14 नोट गिवन थे, यानी कि अब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठेगा, ना तो 8 ना 6, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 21 पर, और 21 में कहा गया है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्शन इवेंट्स। इलेक्शन का यानी कि चुनाव घटनाओं का सही क्रम बताना में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो मैं सीधा इसके राइट ऑप्शन बताऊंगा, ऑलरेडी आपको मालूम होगा क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? अनाउंसमेंट होता है कि भाई हाँ इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन के बाद, अनाउंसमेंट के बाद नॉमिनेशन होते हैं कि भाई इतने कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया, अपना नामांकन दर्ज कराया है। उसके बाद पोलिंग होती है, यानी कि मतदान होता है। मतदान यानी कि वोट डाल, जब आप वोट डालते हो तो उसको पोलिंग कहा जाता है। पोलिंग के बाद आपकी काउंटिंग होती है, आपके वोट आपने डाल दिए, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंटिंग के बाद क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउस यानी कि सदन का गठन हो जाएगा। बाद में तो जो जीतेगा वही, उसके बाद ही सदन का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस बनेगा। क्वेश्चन नंबर अब 22 पे चलते हैं। अरुण सेज ऋषभ's मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली ब्रदर, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू ऋषभ। अरुण कहता है ऋषभ की माँ मेरे पिता के एकमात्र भाई की पत्नी है। अरुण ऋषभ से कौन है? अरुण ऋषभ का कौन है? आसान क्वेश्चन है ये भी, देखो ध्यान से। ऋषभ है, मैं ऋषभ को आर से लिख देता हूं। ऋषभ कहता है ऋषभ मदर, अरुण कहता है ऋषभ मदर, ऋषभ की मदर को मैं एम से लिख देता हूं। ऋषभ मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली, यानी कि अरुण के फादर होंगे, अरुण के कोई फादर होंगे ना। तो देखते हैं अरुण के कौन फादर है। अरुण के वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली ब्रदर, यानी कि इस अरुण के जो फादर है ना, इसका एक ही भाई है, एक ही भाई है। उसके भाई को मैं बी से लिख देता हूं। ये दोनों अरुण के भाई, अरुण के फादर और का एक भाई है जिनकी ये पत्नी है, जिनकी कौन है? ये पत्नी है, और उनका बेटा है आपका ऋषभ। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे के कजन लगेंगे। तो कजन यानी कि चचेरा भाई, ऑप्शन नंबर 22 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन है। पिक द ऑड वन आउट, ऑल्ट्रा, आर्टरीज, हार्ट, लंग्स। असंगत विकल्प पहचानना है, महाधमनी, धमनियां, हृदय या फेफड़े। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंग्स हो जाएगा इसमें सही। महाधमनियां, धमनियां, हृदय
ऑर्टा, आर्टरीज, हार्ट, ये सारे के सारे जो हैं ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड पंपिंग से रिलेटेड है। और लंग्स जो है आपका ये प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए सबसे मुख्य, हाँ सबसे प्राइमरी ऑर्गन है सबसे पहला। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कम लास्ट इन अ डिक्शनरी? ये तो आसान क्वेश्चन है, आप कर भी लेंगे। OBL, तो मैं इसको सीधा राइट ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये लास्ट में आएगा सबसे, बस आप इसको देख लेना, आसानी से आप इसको सॉल्व इजीली कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों इस वीडियो को। आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। हमें ऐसे नंबर को बताना है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, असंगत विकल्प चुनना है हमें, ठीक है। 130 है, 176 है, 187 है, 209 है। अब ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हो, तो आपको क्या करना है, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाए तो आपको तुरंत निकल कर आगे बढ़ जाना है और फिर बाद में ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। हालांकि ये क्वेश्चन आसान था, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा। अब कैसे, मैं बता देता हूं आपको। 176 जो है, 176 जो है, ये 16 मल्टीप्लाई 11 है, यानी कि 11 का मल्टीपल है। 187 भी 11 का मल्टीपल है, देखो 17 इंटू 11, ये भी 11 का मल्टीपल हो रहा है। और 209 जो है यानी कि 209 जो है वो भी 11 का मल्टीपल ही है। तो ये सारे के सारे 11 का मल्टीपल है, लेकिन 130 जो है ना 11 का मल्टीपल नहीं है। इसीलिए जो सबसे ऑड हो जाएगा, सबसे अलग जो हो जाएगा, जो इनको पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वो ऑप्शन नंबर ए ही है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2025-26 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का रीजनिंग पार्ट था। आने वाले पार्ट में दोस्तों हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आपको नजर आ रहा है वो सॉल्व करेंगे, और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो आपको अपडेट मिले, आपको लगातार सबसे पहले मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों हमने जामिया के पुराने क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराया हुआ है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाए और अपने दोस्तों में शेयर करें जो जामिया की बीएड, डीएलएड, बीएड स्पेशल या बीएड नर्सरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस साल बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।